ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2 है, ये एक होता है हमारे पास मिडल टर्म ब्रेकिंग। आपके पास ये मिडल टर्म होती है, इसको आपने ब्रेक करना होता है दो नंबर्स के अंदर। अब वो कैसे करना होता है उसके लिए सुने। सबसे पहले आपने ये और इसका कोफिशिएंट जो कि यहाँ आपके पास 1 है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। आप 48 आ गया। फिर आपने देखने होते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको आप जब मल्टीप्लाई करें तो 48 बने। और इस साइन की वजह से क्योंकि प्लस आ रहा है, तो जब आप उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 48 बनना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपके पास 14 बनना चाहिए। अब 48 के आप मुख्तलिफ ढूंढ सकते हैं। अगर आपने इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है ऐसे भी कर सकते हैं। मैं वैसे इस तरह प्रेफर करता हूँ कि आप इस तरह देख लें। तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप सपोज करें कि इन दो को ले लें और इनको ले लें तो दो नंबर्स आपको मिल जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। एक ये आपको पेयर मिल गया। लेकिन जब इनको ऐड करें तो आपके पास 14 नहीं बनता, तो ये पेयर अभी डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर मैं अगर आपको और पेयर अगर आपको निकाल के दिखाऊं तो इस तरह होगा आपके पास। ये जो ऊपर वाले चार नंबर्स हैं इनको मैंने मिला दिया, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। और नीचे जो एक नंबर रह गया 3 वो अकेला रहे। तो ये दूसरा पेयर हमें मिल गया 16 3 ज़ार। लेकिन 16 और 3 को भी अगर आप ऐड करें तो 14 नहीं बनता। ये अभी जो मैं नंबर्स निकाल रहा हूँ ये वो हैं जो मल्टीप्लाई होके 48 बनता ही बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं के तो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं ये 48 के। अब आखिरी जो आप पेयर बना सकते हैं वो इस तरह बना सकते हैं कि 2 और 3 का और बाकी ये तीन नंबर्स ऊपर वाले। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 पहला नंबर, और नीचे वाले दो नंबर्स 2 3 ज़ार 6। और इनको जब आप ऐड करें 8 को 6 के साथ तो 14 भी मिल रहा है। यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, पेयर्स हैं, वो ये वाले हैं 8 और 6। अब इनको आपने यहाँ कैसे लिखना है? एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आएगा, 48 प्लस 48 भी एज इट इज़ आएगा जैसे आपने लिखना था। अब जो 8 है, अब क्योंकि आप 14x के साथ उसको ब्रेक कर रहे हैं 14x को, तो यहाँ पहले आएगा 8x। x लाजमी आपने साथ लगाना है क्योंकि ये जो आपका ये वेरिएबल होता है ये इसके साथ ही आएगा, क्योंकि इसको आप ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली दो नंबर्स के अंदर। और इसी तरह 6x ये भी एज इट इज। तो 8 और 6 ऐड करें तो 14 बनता है, और 8 और 6 मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है। अब आपने इन दो के, जैसे आप 5.1 में कर रहे थे, दो दो नंबर्स में से आप कॉमन निकालते थे, तो यहाँ भी आपने वही काम करना है। इन दो में x कॉमन है तो x प्लस 8। जिनको अभी नहीं समझ आ रही वो 5.1 की एक्सरसाइज देख लें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे मैं कर। इन दो में 6 कॉमन है तो x प्लस 8। अब ये वाली दो चीज़ें कॉमन आ गई, x प्लस 8 x प्लस 8 ये आपने बाहर निकाल लिया। बाकी क्या बचा? x प्लस 6। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे हम करेंगे जिनमें आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन होगा या यहाँ नेगेटिव साइन होगा, तो वो हम आगे क्वेश्चंस अगले पार्ट्स में देखेंगे कि उनको कैसे डील किया जाता है। अब यहाँ आपके पास 108 है और इधर आपके पास 1 है, तो 1 को 108 से मल्टीप्लाई करें 108 ही बनता है। तो अब मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं, और यहाँ आप देखें कि यहाँ आपके पास इस जगह पे माइनस का साइन है, लेकिन मेन आपने साइन हमेशा ये देखना होता है, ये वाला जो आपके पास कांस्टेंट के साथ साइन होता है वो आपने देखना होता है। अगर वो प्लस है तो इसका मतलब आपको दो नंबर्स को ऐड करना है।
अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब कि आपको दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, जो भी आपको दो नंबर्स मिलेंगे पेयर वाले, मैं पेयर वाले नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से आपके पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको प्लस वाले नंबर चाहिए, तो अब मैं पेयर्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले इन दो को और इन तीन को मिला के देखते हैं। 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, और आपको यहाँ से नहीं मिला क्योंकि इनको ऐड करने से 31 बन रहा, तो ये वाला तो पेयर नहीं हो सकता। अब मैं इन तीन को मिला के इन दो को मिलाता हूँ। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9, और ये पेयर आपका सही है क्योंकि 12 और 9 ऐड होके आपके पास 21 ही बनता है। एक्स स्क्वेयर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 18 व प्लस 108 भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब बीच में यहाँ माइनस का साइन है। आपको पता है कि जब दो नंबर्स के साथ, दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन हो तो तब भी वो ऐड होते हैं और उनका साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ मेरा जो पेयर है उन मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा ताकि ये माइनस साइन ऐड होके उनका साइन चेंज ना हो और वो माइनस ही रहे। तो आपकी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, ऐड भी हो जाएंगे और माइनस का साइन भी रिटेन रहेगा आपके पास। तो -12x -9x, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि इधर आपके पास माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है। करना आपने प्लस है वैल्यूज को, लेकिन साइन आपका माइनस का होना चाहिए। अब दो दो वैल्यूज में से कॉमन निकाल लें। इसमें x है, इसके अंदर आपके पास -9 कॉमन है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो ये वाली वैल्यूज़ होती है ना, यहाँ और यहाँ, ये आपके पास बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन या आपने ऊपर कोई जो कॉमन लिया वो गलत लिया हो, और बाकी आपके पास ये वाली वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली आपने x-12 या जो भी अंदर वैल्यू होती है ब्रैकेट की, इसी को तो कॉमन निकालना होता है। तो कॉमन तब होगी जब आपके पास सेम आएगी वैल्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ है कि यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन। पिछले क्वेश्चंस अभी अभी हमने जो दो किए हैं पार्ट्स, उसके अंदर हमेशा यहाँ इस जगह पे कांस्टेंट के साथ हमेशा आपका पॉजिटिव साइन था, यानी कि दो वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे थे। जो भी आपके पास दो पेयर्स बनते थे आप उनको ऐड करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं पेयर्स ढूंढ लेता हूँ। इसके पेयर्स आसानी से मिल जाएंगे वैसे तो। 7 3 ज़ार 21 और इसका मैंने मिला दिया और ये अकेला रह गया। इनको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि अब आपके पास माइनस का साइन है, तो अब आप ऐड नहीं करेंगे। जो दो आपके पास पेयर्स आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके आपने चेक करना है कि वो 11 बनता है कि नहीं बनता। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 19 बनता है, तो ये पेयर गलत है। अब इन दो को मिला लें और इसको अकेला छोड़ दें। 3 2 ज़ार 6 और 7 अकेला, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनता है, तो ये भी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 3 को अकेला छोड़ रहा हूँ। 7 4 2 ज़ार 14 आ गया और ये जो 3 है ये मैंने अकेला छोड़ दिया। तो अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है 42 तो बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन यहाँ आप इनको जब सब्ट्रैक्ट करें, 14 में से 3 निकाले तो वाकई 11 आपके पास आता है। तो यानी कि ये आपका पेयर सही है। जब आपका यहाँ इस तरह के जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जब आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इनके अंदर आपको एक दूसरा साइन भी देखना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये वाला कि आपकी जो एक्स वाली टर्म है उसके साथ कौन सा साइन आ रहा है। अब इस केस के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपको पता है कि जब 14 माइनस 3 करें तो +11 का आता है। तो हमें तो -11 चाहिए,
तो क्या हम करेंगे 14 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और 3 के साथ पॉजिटिव साइन, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाएंगे जो आप इधर चाहते हैं कि आए। अगर यहाँ प्लस 11x होता तो मैं 14 के साथ प्लस वाला ही साइन लगा के नेगेटिव साइन 3 के साथ लगाता, लेकिन हमारे पास अब ये केस है, हमें ये चाहिए कि -14 + 3। तो इसको अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ, x² एज इट इज़ आ जाएगा, -42 फिर एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको आपने ब्रेक किया -14 + 3, तो -14x + 3। यह आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है, -11x ब्रेक हो गया है -14 और +3 के अंदर। अब आप वही काम कॉमन निकालना, x - 14, इन दोनों में 3 कॉमन, अंदर आ जाएगा x - 14, x - 14 ओवरऑल कॉमन, बाकी क्या बचा x + 3। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 132 आ रहा है, तो 132 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, और 132 की अब आप फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिनको जब आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट मैंने क्यों कहा, यहाँ आपके पास माइनस का साइन है, तो जो आप दो पेयर्स ढूंढेंगे नंबर्स के, जो दो नंबर्स आप ढूंढेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास +1 आना चाहिए। तो यहाँ मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 66, फिर 2 से 33, और फिर 3 से 11, और 11 से 1। तो अब मुझे नंबर्स ढूंढने हैं 660, बल्कि ये पूरा बन गया आपके, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये एक नंबर बन गया, और 11 एक रह गया जो आपने नहीं लिखा। तो 12 और 11 आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 1 आता है, और यहाँ आपको चाहिए भी +1, तो मैं सिंपल 12 - 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि 12 के साथ प्लस का साइन, 11 के साथ माइनस का साइन। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अगर आपको यहाँ माइनस वाला चाहिए, जो पिछला पार्ट हमारा था अभी, कि यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन था, तो वहाँ मैंने पिछले पार्ट में मैंने बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ आपको प्लस वाला साइन चाहिए, तो बड़ी वैल्यू जो 12 है उसके साथ मैं प्लस का साइन लिखूँगा, x² एज इट इज़, -132 एज इट इज़, और इसको ब्रेक किया मैंने, +12x - 11। अब आप इनमें कॉमन ले लें, पहली दो टर्म्स में x + 12 आ गया, इन दो टर्म्स में -11 कॉमन, तो x + 12 ओवरऑल कॉमन है, तो आपने वो निकाल लिया, और फिर आपके पास बाकी बचा x - 11। ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग टॉपिक अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो गया।